हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग बताएंगे आवाज़ क्लियर आ रही है? सभी लोग कमेंट करेंगे आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। चलिए, और ये क्रैश कोर्स अगर आप लोग अभी तक परचेज नहीं किए हो तो परचेज कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, इसमें आपको सभी विषयों के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था हो गया, संविधान हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, सामान्य जागरूकता, हिंदी, गद्यांश, ग्राफ तालिका, समसामयिकी। 5 प्रैक्टिस सेट फ्री मिल रहे हैं सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए। तो इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 149 रखा गया है। कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। इससे बाहर गारंटी है एग्जाम में नहीं आएगा। ओके ना? चलिए स्टार्ट करें क्लास को। बहुत अच्छे और भी क्लासेस जैसे प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस देखना है, जैसे पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को, तो सारे के सारे मैं पेपर करवा दिया हूँ चारों शिफ्ट के। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सिलेबस का वीडियो, एग्जाम पैटर्न का वीडियो, सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस बार पेट एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर देना, क्योंकि आज 26 अगस्त हो गई है डेट और 31 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म की। तो देखिए, करो या मरो का जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है ना? यहाँ पे पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए बहुत अच्छे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? बताएं सब लोग, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर को या शाहजहां को या औरंगजेब को या जहांगीर को? बताएंगे सब लोग, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। बहुत अच्छे। चलिए, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। ओके ना? उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होंगी। ओके चलिए, अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या बलबन ने या फिरोज तुगलक ने? बताएंगे सब लोग, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से किसने जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो है नींव रखी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। डेली सुबह 9 बजे आपकी जो है क्लास होती है, 1:30 बजे क्लास होती है उधर, और शाम 6:30 बजे आपकी क्लास होती है। डेली 3 क्लास आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में। आप लोग यूट्यूब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो है नींव रखी थी? दंती दुर्ग ने रखी थी। किसने रखी थी? दंती दुर्ग ने। इसे आप लोग नोट जरूर कर लेना। ठीक है, जब भी आप लोग जो है मेरी क्लास देखा करें तो अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लिख दूँ, आई बना दूँ, उन प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। ठीक है ना? चलिए, यही आपकी शॉर्ट नोट्स हो जाएगी, एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपको रिवीजन में काम आएगी। चलिए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए सब लोग, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट ने या विष्णुगुप्त ने या बाणभट्ट ने या परिमल गुप्त ने? बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो है लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। चलिए, वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में 100 लाइक होनी चाहिए। कितनी लाइक? 100 लाइक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? यहाँ पे कौड़ी है, निष्क है, दीनार है, पढ़ है। तो बताएंगे अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? इसमें
और कल से जो आपकी क्लास होगी उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, गद्यांश के भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि पूरी बेहतरीन क्लास आपकी होगी, ठीक है ना। चलिए, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो वो है आपकी दीनार। कौन सी है स्वर्ण मुद्रा? दीनार है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सब लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी जी को, या महात्मा गांधी जी को, या स्वामी विवेकानंद जी को? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम पर जाना जाता है या तौर पर जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो ये जाने जाते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, जैन धर्म से बौद्ध धर्म से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब यहाँ पे देखिए आ गया है बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है, तो वर्धमान था इनके बचपन का नाम। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इधर महावीर स्वामी के पिता जी का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है ना। गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी, ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और किस ईयर में हुई थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? बताएंगे सब लोग। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, या लाला लाजपत राय, उधम सिंह, या भगत सिंह? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से जो मशहूर हैं वो हैं लाला लाजपत राय। 8 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेल डन बच्चों, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। चलिए, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जो है जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था कौन? रिचर्ड ग्रेग, या किरबाई पेच, या वेब मिलर, या लुई फिशर? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था वेब मिलर था, ठीक है। और साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? बताएंगे सब लोग। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद, या सुभाष चंद्र बोस, या पट्टाभी सीतारमैया, या जेबी कृपलानी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इसके जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बदरुद्दीन जो है तैयब जी थे। और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ओके ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गोदावरी नदी, या ताप्ती नदी, या गंडक नदी, या नर्मदा नदी? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। डेली सुबह 9 बजे क्लास चलती है, और दोपहर में 1:30 बजे, और शाम को 6:30 बजे आपकी क्लास चलती है। तो इस बार पेट में बेहतरीन स्कोर करना है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लास ज्वाइन करें आप लोग। बताएं, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य के कौन से स्थान पर स्थित है? पहले, दूसरे, या तीसरे, या चौथे? बताएंगे सब लोग। 8 ग्रहों में बुध जो है सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो 8 ग्रहों में बुध जो है सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है पहले स्थान पर। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर स्थित है। चलिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे सब लोग। 13 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी है राइन नदी, या डानुबे नदी, या रोन नदी, या वोल्गा नदी? 13 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर छापेंगे।
और अपना स्कोर जरूर बता के जाया करें आप लोग। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। चलिए बहुत अच्छे। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ या पाकिस्तान के साथ? और जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें। नहीं आता है तो गूगल पे, बुक्स पे सर्च करके आप लोग जरूर दिया करें। ऐसा करने से ये जो क्वेश्चंस हैं लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, किस देश के साथ जो है सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत की? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत का जो है कौन सा जो है भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर या उदकमंडलम या चेरापूंजी या मासिनराम? बहुत अच्छे। तो देखिए, भारत का जो सबसे अधिक आर्द्र स्थान है वो है मासिनराम। कौन सा है? मासिनराम है। 15 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघालय में है मासिनराम, ठीक है ना। चलिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सभी लोग जवाब देंगे। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, या विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय के द्वारा, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर देना सब लोग, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको टीचिंग एग्जाम की अपडेट, यूपी SSC पेट एग्जाम की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। 16 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंकों का बैंक कौन कहलाता है? बताइए, बैंकों का बैंक कौन कहलाता है? एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड बैंक या रिजर्व बैंक? सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बैंकों का बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। और सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। इस टाइम कौन है? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है ना। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए, हरित क्रांति का जो है मुख्य प्रभाव पड़ा था किस पर? अनाज पर, या दाल पर, या फल पर, या सब्जियों पर? अनाज मतलब गेहूं चावल पर। तो हरित क्रांति का मुख्य जो प्रभाव पड़ा था किस पर पड़ा था? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ऐसे है तो ऐसे कर देना है, नहीं तो ज़्यादातर 1967 ही ऑप्शन में आएगा। तो हरित क्रांति का जो मुख्य प्रभाव पड़ा था डियर, वो पड़ा था गेहूं चावल पर, यानी कि अनाज पर, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इनका जो है माने जाते हैं, श्रेय जो माने जाते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि कौन सी है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 नवंबर या 1 जनवरी? बताएंगे सब लोग, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि कौन सी है? वो तिथि है 1 अप्रैल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, बताने का प्रयास करेंगे WTO में कितने सदस्य हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ ही बताना है कि WTO का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग द्वितीय, तृतीय या 4th या 5? बताएंगे कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो वो भाग है आपका 2nd, जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। चलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? 22 को जवाब देने के प्रयास करेंगे।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये आती है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताएंगे कौन सा वो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है जो 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? 86, 87 या 85 या 84? कौन सा संविधान संशोधन है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस। तो 23 का यहाँ पे आपका जो है 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? बहुत अच्छे, बताइए सब लोग। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद ज़्यादा पूछे जाते हैं। 352 हो गया आपका, और 356 हो गया, और 360 हो गया। 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, और 352 में क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए भारत में कितने स्तरों में जो है अदालतें होती हैं? 2 स्तरों में, या 3 या 5 या 4? बताएं भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? बहुत अच्छे। तो भारत में 3 स्तरों में अदालतें होती हैं। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में अदालतें होती हैं। बहुत अच्छे। 25 के जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, न्यूटन, टेस्ला? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो है डेसिबल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। गन मेटल किस जो है मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित है? कापर टिन जिंक से, कापर लेड सिल्वर से, कापर जिंक लेड से, या कापर आयरन निकल से? राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में सब लोग छापेंगे। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो ये निर्मित है आपके जो है कॉपर टिन जिंक से, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है भाई? ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? SO2 से, NO से, या CO से, या CO2 से? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करते रहें सब लोग, शेयर करते रहें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? SO2 से प्रभावित हो रहा है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित हो रहा है। अगला प्रश्न, किसकी कमी से रिकेट्स का रोग होता है? विटामिन डी से, विटामिन बी से, विटामिन ए से, या विटामिन सी से? तो देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स का रोग होता है, विटामिन बी से आपका बेरी होता है, विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है, विटामिन ए से आपका रतौंधी रोग होता है। 29 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है किसके द्वारा? बताएंगे सब लोग। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम एवोनियन के द्वारा, स्टेफाइलोकोकस द्वारा, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, या स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा? तो बताएंगे ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है किसके द्वारा? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। 30 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी के हैं प्रश्न, कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के दृष्टि से जो है कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताएं इसमें, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, या ये अशुद्ध है? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। देखिए इसमें उज्ज्वल आपका सही है, भास्कर सही है, पुष्पांजलि सही है, निरपराध आपका अशुद्ध शब्द है इसमें, ठीक है ना। इसका जो शुद्ध शब्द होता है निरपराध होता है, मतलब बड़ा रा नहीं होगा, छोटा रा होगा। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, निरपराध आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? सिख नख, पादमस्तक, या सिरों पर, या आपाद मस्तक? पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा?
तो इसके लिए जो शब्द होगा आपाद मस्तक होगा। क्या होगा? आपाद मस्तक हो जाएगा। 37 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लोकवक्ति का अर्थ बताना है। पगड़ी रख घीचक, लोकवक्ति का अर्थ क्या है? क्या है लोकवक्ति? पगड़ी रख घीचक, लोकवक्ति का अर्थ क्या है? मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा। तो पगड़ी रख घीचक लोकवक्ति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। 38 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताएंगे सब लोग। 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे सब सही है। जैसे शिवराज भूषण की जो है भूषण है, शब्द रसायन देवदत्त की है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, और उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, ये जो है जगन्नाथ दास की है। किसकी है? जगन्नाथ दास की रत्नाकर हैं। ठीक है ना। चलिए, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो सूर्यधन उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्यधन उदय हो जाएगा। अच्छा, इसमें संधि बताइए कौन सी है? सूर्योदय में, सूर्योदय में संधि कौन सी है? तो इसमें जो संधि है आपकी गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित त्योहारों में से जो है किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द जो है गॉड्स है? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? दिवाली, पोंगल, मकर संक्रांति या लाई हरोबा? तो वो आपका लाई हरोबा है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? युवराज सिंह, गौतम गंभीर या महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली? तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वो हैं युवराज सिंह। कौन है? युवराज सिंह। चलिए, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? करनाल, मथुरा, आनंद या चंडीगढ़? तो ध्यान रखना, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? बताइए सब लोग, प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? जवाहरलाल नेहरू जी को या बीसी राय जी को या गोविंद वल्लभ पंत को या सीवी रमन को? तो ये दिया गया था सीवी रमन जी को। ठीक है ना। बीसी राय पुरस्कार किस में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस से जरूर आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मणिपुर नहीं करता है, बाकी मेघालय, असम, त्रिपुरा ये तीनों राज्य आपके करते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना, असम भी करता है, यहाँ पे है तो असम। ठीक है ना। और इसमें मिजोरम भी लिख लेना, मिजोरम भी है। ठीक है। चलिए, तबल चौंगली किस राज्य की लोक नृत्य का रूप है? तबल चौंगली बताइए सभी लोग। तबल चौंगली किस राज्य के जो है लोक नृत्य का रूप है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम या महाराष्ट्र? तो तबल चौंगली असम का जो है लोक नृत्य है। किसका? असम का है। ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखी खींचे गए थे वह कहलाती है? तो वो रेखा है रेडक्लिफ रेखा। 68 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैकमोहन भारत और चीन के बीच में रेखा कहलाती है, उसका नाम है। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में है। टोटल कितनी है? 403 है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए या मैक्सिको? कहाँ के रहने वाले हैं नॉर्मन बोरलॉग?
सभी को भाई गुड मॉर्निंग। लास्ट क्वेश्चन है, तो ये यूएसए के थे। कहाँ के? यूएसए के थे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताना, और आज की क्लास के बारे में फीडबैक अपना जरूर लिखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी मिलते हैं हम 1:30 बजे वाली क्लास में। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। कुछ भी डाउट्स हैं टीचिंग से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।